दुनिया में नर और नारी के अलावा एक अन्य वर्ग भी है जो न तो पूरी तरह से नर होता है और न नारी, जिसे लोग हिजड़ा, किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर्स के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हिजड़ा, जिसके बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा से लोगों के जहन में रहती है, जिनका रहन सहन, पहनावा और काम धंधा भी बाकी वर्गों से भिन्न होता है। आपको बताते चलें कि आज से नहीं, सदियों से किन्नरों के जन्म की परंपरा चलती आ रही है, लेकिन आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिरकार किन्नरों का जन्म क्यों होता है और आखिर में किन्नर कैसे जन्म ले लेते हैं। बहुत से लोग इसे पुण्य और पाप से जोड़ के देखते हैं, कुछ लोग इसे विज्ञान से जोड़ते हैं तो कुछ आध्यात्म से। इसलिए हमारे लिए दोनों तरह की परिस्थितियों के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर किन्नरों का जन्म कैसे होता है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, विज्ञान ये कहता है कि जब कोई लड़का और लड़की जन्म लेने वाले होते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष गुणसूत्र और हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। जैसे लड़के के लिए पिता का Y गुणसूत्र और माँ के X गुणसूत्र मिले तब लड़की जन्म लेती है, लेकिन जब इन परिस्थितियों का अनुपात बिगड़ जाता है तब एक किन्नर जन्म लेता है। जब माता पिता के गुणसूत्र अनियमित अनुपात में मिलते हैं तो होने वाला बच्चा क्या होगा वो तय कर पाना संभव नहीं होता, और तब एक ऐसे इंसान का जन्म होता है जिसमें लड़का लड़की दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। अध्यात्म में इनके जन्म को लेकर कई ग्रह और परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया गया है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो शनि बुध जब सामने आ जाते हैं, शनि बुध पीड़ित हो जाएं, तो ये स्थिति भी किन्नर के जन्म लेने के कारण हो सकते हैं। शुक्र व शनि दशम स्थान में होने पर विषम राशि के लग्न को सम राशिगत मंगल को देख रहा हो, ऐसी और भी कई ग्रह दशा बताई गई है। दरअसल आध्यात्म ये कहता है कि पिता के अंश की अधिकता से पुत्र और माता के अंश की अधिकता से पुत्री जन्म लेती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से दोनों का अंश समान रह जाए तो किन्नर जन्म लेते हैं, और इसके लिए कुछ ग्रह योग भी जिम्मेदार हैं। कुंडली के अनुसार शुक्र और शनि के 8वें घर में विराजमान होने से सेक्स में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र की अगर माने तो इससे भी बचाव का एक तरीका है, जिसमें इस परिस्थिति के समय अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर व्यक्तियों पर पड़ती है तो बच्चा नपुंसक पैदा नहीं होता। गर्भ संस्कार के अनुसार यदि स्त्री किसी शुभ दिन गर्भ धारण करे तो उसे स्वस्थ एवं बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। वहीं कुछ विशेष दिनों पर गर्भ धारण करने से किन्नर का जन्म होता है। मंगलवार के दिन का स्वामी मंगल होता है। मंगल अत्यंत क्रोधी और विनाशकारी ग्रह माना गया है, इसलिए इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही है। शनिवार के दिन का स्वामी शनि ग्रह है, जो क्रूर और पापी ग्रह समझा जाता है। शनिवार के दिन गर्भ धारण करने से जो संतान उत्पन्न होती है वो निराशावादी एवं नकारात्मक सोच वाली होती है। रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित है, इसे शुभ दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन शारीरिक संबंध बनाना पाप कहलाता है। गर्भ संस्कार के अनुसार सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार गर्भधारण के लिए शुभ दिन हैं। इन 4 दिनों के गर्भधारण से उत्पन्न हुई संतान गुणी, माता पिता की आज्ञाकारी, सेहतमंद और मानसिक रूप से तेज होती है। कहा जाता है कि किन्नरों को राम से मिला था आशीर्वाद। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने गए तब उनकी प्रजा और उनका किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या लौटने को कहा। लंका विजय के बाद जब राम जी 14 साल बाद वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि बाकी लोग तो चले गए, लेकिन किन्नर समुदाय के लोग वहीं पे उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तभी से बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वो लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किन्नर गुरु भी होते हैं। किन्नर समुदाय में किन्नर गुरु शिष्य का निर्वाह भी पूरी तरह से होता है। मान्यता है कि किन्नर के गुरु को इस बात का आभास हो जाता है कि उसके कौन से शिष्य की मौत कब होगी। किन्नरों की मृत्यु के बाद उसकी शव यात्रा होती है, वो रात में निकाली जाती है। कुंभ मेले में भी किन्नर समुदाय विशेष रूप से शामिल होते हैं। वैसे तो हमारे देश में साधुओं के 13 अखाड़े हैं, लेकिन अब किन्नरों ने भी अपना अलग से अखाड़ा महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में बना लिया है। और अगर आपको पता न हो तो आपको बता दें कि किन्नर भी शादी विवाह करते हैं। किन्नर समाज में भी किसी नए सदस्य को शामिल करने के नियम हैं। किन्नरों के समूह में नए सदस्य को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक घोष होता है। आम लोगों की ही तरह किन्नर समाज भी वैवाहिक बंधनों में बंधते हैं, जो अपने आराध्य देव अरावन से विवाह करते हैं, लेकिन इनका विवाह मात्र 1 दिन के लिए होता है। मान्यता है कि शादी के अगले दिन किन्नरों के अरावन देवता की मृत्यु के साथ ही इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें सबसे पहले।